हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्सफोर्स के बारे में। सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स क्यों क्यों इंसान यूज़ करता है, कोई भी कंपनी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ करती है, सेल्सफोर्स कब आया, सेल्सफोर्स जो है वो बहुत लोगों को ये मन में डाउट होता है कि हम सेल्सफोर्स पे जा तो रहे हैं, सेल्सफोर्स डेवलपिंग करेंगे तो इसका कैरियर कैसा होगा, इसका क्या होगा, इनका फीचर्स कैसा है। तो मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। डे 1 है हमारा, डे 1 सेल्सफोर्स डे 1 वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियो जो हो गए आज के हैं सेल्सफोर्स ओवरव्यू के अंदर क्लियर होगा। जो भी सेल्सफोर्स के बारे में है वो मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ, डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स कैसे यूज़ करते हैं, सेल्सफोर्स जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। माय नेम इज़ मोहम्मद अली। I am from Zebra Technosys company. I am a Salesforce developer. तो बहुत लोगों के मन में है कि Salesforce जब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो Salesforce है क्या। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि Salesforce है क्या। Salesforce एक क्लाउड बेस्ड कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM प्लेटफॉर्म है। सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने, सेल्स बढ़ाने या सर्विस देने के लिए, सर्विस हो गया या मार्केटिंग हो गया, ऑटोमेट करने के लिए जो है ना मदद करता है। चलिए हम जानते हैं और डिटेल्स में सेल्सफोर्स है क्या करता है। सेल्सफोर्स का मेन काम है डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑटोमेट करना, ताकि बिजनेस अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से इंगेज कर सके। ये प्लेटफॉर्म जो है क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्राउज़र और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आप। तो सेल्सफोर्स ये है। सेल्सफोर्स जो है वो 1999 में आया था। ये यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ जो है सेल्सफोर्स जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। सेल्सफोर्स एक बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ है। अभी 2024 के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 2024 में भी सेल्सफोर्स का बहुत ही अच्छा रेटिंग है। ये जब स्टार्ट हुआ था, जब सेल्सफोर्स स्टार्ट हुआ था CRM, तो ओनली वो CRM था, यानी कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही था। जब वो सेल्सफोर्स आया था 1999 में तो वो सिर्फ CRM के लिए यूज़ करता था, कस्टमर को मैनेजमेंट के रिलेशनशिप। पहले हम ये समझते हैं कि जो ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर का मतलब हो गया, अगर हम एग्जांपल दें आपको कि कस्टमर क्या होता है। कस्टमर लाइक अगर हम किसी भी चीज़ से प्रोडक्ट खरीदते हैं या हम बिजनेस कर रखे, कोई अगर हमसे प्रोडक्ट खरीदता है, क्या खरीदता है नहीं खरीदता, ये क्या हुआ, ये कस्टमर और बिजनेस का रिलेशनशिप हुआ। यही रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, अब मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अब अगर कोई कस्टमर हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहा है, क्या प्रोडक्ट ले रहा है, वो कब ले रहा है, कितने प्राइस का है, कितने रेवेन्यू से, उसने कितने % का उसे ऑफ मिला था, ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसका डेटा तो कहीं ना कहीं रहेगा ना। तो उसके लिए जो है ना सेल्सफोर्स शुरू किया था CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक्चुअली बेसिकली ये क्या है कि सेल्सफोर्स जो है वो B2B है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। अब आप कहेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। B2B मतलब होता है, अब हम आपको एग्जांपल दें तो मान लेते हैं कि अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है और अमेज़ॉन जो है, अमेज़ॉन से अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपके साथ अमेज़ॉन का क्या है, वो हो गया कि आप कस्टमर बन गए अमेज़ॉन के, आप अमेज़ॉन के कस्टमर बन चुके हैं। और B2B का मतलब होता है कि जैसे अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, बट अमेज़ॉन से हमने कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट को मार्केटिंग करो, आप सेल करो, बस आप हमें कस्टमर का इंफॉर्मेशन देंगे, हम वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देंगे। ये हुआ B2B, यानी हम अमेज़ॉन के साथ B2B कर रहे हैं। अमेज़ॉन तो खुद का प्रोडक्ट नहीं देता, अमेज़ॉन के साथ सब क्या है कंट्रीब्यूट है, वो क्या है कि वो एक दूसरे से सामान लेते हैं, फिर वो कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं।
तो वो मेन जो बीच का अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो मतलब मार्केटिंग करने का है कि सेल करने का जो प्लेटफॉर्म है वो अमेज़ॉन। तो एग्जांपल क्या है, B2B, तो सेल्सफोर्स भी यही है, B2B यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो आता है वो B2B है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सेल्सफोर्स का जो प्रोडक्ट है, सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट और क्लाउड्स है वो क्या क्या है। प्रोडक्ट्स और क्लाउड्स है तो क्या क्या है, चलिए मैं आपको शो करता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे salesforce.com। salesforce.com जैसे शो करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ सारे डिटेल्स हैं। यहाँ प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो है ना सेल्सफोर्स अपने प्रोडक्ट को दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या उसका वो सेल्सफोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, जो क्या क्या। सेल्सफोर्स जो है एक क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या है कि वो ऑलरेडी पहले से ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है कि आप मेरा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म कर लो। अगर इनिशियल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास कोई ये चीज़ नहीं है, तो अब क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो, वेबसाइट ले रहे हो, साइट ले रहे हो कि हाँ मार्केटिंग करना है, हमें सेल करना है, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, इसका डेटाबेस चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सेल्सफोर्स क्या है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, इनिशियली अभी स्टार्ट किया और आपने अभी सेल्सफोर्स का प्लेटफॉर्म खरीद लिया तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड चीज़ें मौजूद है सेल्सफोर्स के अंदर में। अब क्या है कि सेल्सफोर्स डेवलपर जो है वो उसमें अलग अलग तरीके का इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजिंग करते हैं, वो डेवलप करते हैं, तो वो आपके कस्टमाइज़ करते हैं, वो नई नई चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए सेल्सफोर्स डेवलपिंग किया जाता है। अब उसका प्रोडक्ट है, हम उनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। जो सेल्सफोर्स का जो मेन क्लाउड है, प्रोडक्ट है, वो है देख लीजिए सेल्स क्लाउड। जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो सिर्फ CRM था यानी कस्टम मैनेजमेंट रिलेशनशिप था, बट ये धीरे धीरे अपने आज 2024 चल रहा है, 2024 में आकर के कि ये जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्लेटफॉर्म हमें दे दिया है ताकि हम अलग अलग टाइप से काम कर सकें इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, या प्रोवाइड करता है। जैसे है सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड क्या है, इसमें देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स लिखा हुआ, सेल्स क्लाउड। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये सेल्सफोर्स है वो क्लाउड बेस्ड कंपनी, क्लाउड बेस्ड इट मीन्स ये सास आपने जो टेक्निकल फील्ड्स वाले हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई भी इसका किया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सेल्सफोर्स जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। बस आप इतना समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो सेल्स क्लाउड है इसमें डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स हैं। तो सेल्स क्लाउड है, सेल्स क्लाउड मीन्स क्या होता है कि सेल्स टीम के लिए लीड मैनेज करने या डील करना या क्लोज करना या रेन्यूअल्स चेक ट्रैक करने के लिए जो है ना सेल्स क्लाउड का ये प्लेटफॉर्म बनाया है। अब भाई सेल्स है तो सर्विस तो होगी ही ना, जाहिर सी बात है कि वो सर्विस होगी, तो सर्विस इसीलिए उसके लिए अलग डिफरेंट है, वो सर्विस क्लाउड है। कस्टमर सपोर्ट और केस मैनेजमेंट के लिए जैसे टिकट्स हैंडल करना, कस्टमर क्वेरीज सॉल्व करना, ETC, मतलब ये चीज़ जो है वो सर्विस क्लाउड हैंडल करता है। अब क्या है, मार्केटिंग क्लाउड है। मार्केटिंग क्लाउड के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये मार्केटिंग क्लाउड है। तो मार्केटिंग क्लाउड क्या है कि मार्केटिंग क्लाउड जो है वो ईमेल कैप्शंस करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कस्टमर जर्नी प्लान करने के लिए जो यूज़ होता है वो मार्केटिंग क्लाउड है। चलिए हम ये इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो है प्रोडक्ट्स है जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें ऐड हुई है, वो उन्होंने ख़रीद लिया है सेल्सफोर्स ने। तो अब यहाँ पर सेल्सफोर्स एक जो है ना मल्टीपल जो है ना मल्टी कह सकते हैं ना कि कहते हैं ना बहुत सारे एग्जांपल में कि मल्टी टैलेंटेड, तो लाइक इसी तरीके से मल्टी इंडस्ट्रियल जो है ना कोड हो गया है ये सेल्सफोर्स, मल्टी इंडस्ट्रियल। तो इसमें हर चीज़ें अब सेल्सफोर्स हर एक चीज़ अभी जो मैं बताऊँ रिसेंटली की बात बता रहा हूँ कि रिसेंटली में जो है ना सेल्सफोर्स अब AI के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी सेल्सफोर्स काम करना शुरू कर दिया, ये आपको पता होगा और ये कुछ दिन में आ जाएगा। और सेल्सफोर्स के जो है वो डिफरेंट टाइप के कॉमर्स क्लाउड है, एक्सपीरियंस क्लाउड है, बहुत सारी क्लाउड है। सेल्सफोर्स जो है ऐसा है, सेल्सफोर्स के ऊपर अगर आप देखा जाए तो कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर जो है कैरियर जॉब रोल कैसा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि सेल्सफोर्स के अंदर में जो है वो है सेल्स।
आपको क्या क्या सीखना चाहिए, मतलब किस रोल में क्या क्या कैरियर है। तो सेल्स फोर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स है। आपको मैं बता दूं कि अगर फर्स्ट रोल है तो सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर सेल्स फोर्स डेवलपर आता है, फिर सेल्स फोर्स कंसल्टेंट आता है, सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट है, मार्केटिंग क्लाउड स्पेशलिस्ट है, इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट है लाइक। और अब जो आने वाला है वो है ए आई एसोसिएट आने वाला है, फिर ए आई जो स्पेशलिस्ट आने वाला है। तो मतलब लाइक इसमें फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ब्राइट है फ्यूचर की। सेल्स फोर्स अगर आप सीख लेते हैं, एक प्रॉपर ऐप सेल्स फोर्स डेवलपर बन जाते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो हम जो वीडियो करने वाले हैं ये आपको मैं आज सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको सेल्स फोर्स के बारे में जानना है कि कोई भी अगर डाउट हो, अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी आता है या क्वेश्चंस आते हैं कि हाँ सेल्स फोर्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शंस में जाकर के आप वो अपने क्वेश्चंस आप टाइप कर दें, आपको हम जवाब आपके कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो जाएगा ये इस ईमेल आईडी पे और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स फोर्स के लिए। अगर आप कोर्स पूरा डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पर नंबर शो हो जाएगा, आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। और अब बहुत क्या ये डाउट है कि इसमें कौन कौन से है, तो मैं बता दूं कि सेल्स फोर्स का तो बहुत अच्छा फ्यूचर्स है, आप इसे अच्छे से चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होते हैं सेल्स फोर्स के। मैं आगे धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या सीखना है, कैसे सीखना है। सेल्स फोर्स ने एक पर्सनली लर्निंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, वहाँ आपको चैलेंज मिलेगा, आप चैलेंज करेंगे, फिर वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। मैं वो उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में बताऊँगा क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ जान लूँ कि यहाँ पे जो है जो आईटी फील्ड्स हैं, जो नॉन आईटी है वो भी कर सकते हैं, बट आईटी फील्ड वाले के लिए ये बेस्ट है। नॉन आईटी फील्ड को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो ज़्यादा उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन आईटी से होते हैं उनको बहुत सारे कोड्स के बारे में पता नहीं होता कि हमें कोड कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो इसमें दोनों का कैरियर अच्छा है। आप आईटी फील्ड से है, फ्रेशर से है, तो आप ज़रूर करें, ये चीज़ सीख लें, फ्यूचर्स बहुत ही ब्राइट है। तो सेल्स फोर्स का जो है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेल्स फोर्स में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं सेल्स फोर्स को। तो सेल्स फोर्स में सबसे पहले जो है वो सेल्स फोर्स जो है एक 4 टाइप्स में डिवाइड किया हमने। 4 टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो है वो सेल्स फोर्स 2 टाइप है, एक है एडमिन पार्ट, दूसरा है डेवलपमेंट पार्ट। अब जैसे किसी भी चीज़ में होता है ना फ्रंट एंड एंड बैक एंड, लाइक उसी तरीके से कि सेल्स फोर्स के अंदर में जो फ्रंट एंड है वो है एडमिन, एंड जो बैक एंड है वो है डेवलपमेंट। जो है वो एपेक्स लैंग्वेज यूज़ होता है, एपेक्स प्रोग्रामिंग हमें सीखना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिन में जो आता है वो एडमिन में आता है, जैसे एडमिन का जो एडमिन जो है, एडमिन के ऊपर हम पूरी चीज़ें फुल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि एडमिन क्या होता है, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, यानी थ्योरिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकली भी कराएंगे कि कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है एडमिन के लेकर के। और उस एडमिन के अंदर में आता है फ्लो बिल्डर आता है, डेटा मैनेजमेंट आता है, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड आता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे कैसे करना है, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रिपोर्ट सेल्स फोर्स एडमिन जो है यूज़र सेटअप, रोल प्रोफाइल, OWA, परमिशन सेट, वैलिडेशन रूल, वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लो एंड सिक्योरिटी मॉडल सीखना पड़ता है इसमें। उसके बाद जो है हमें आगे फिर करेंगे रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड करेंगे, एडमिन का ही पार्ट है रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड, जो रिपोर्ट क्रिएट करना हो या डेटा विजुअलाइजेशंस करना हो, जैसे कोई भी सेल्स है या सर्विस से डेटा बुश का काम करना हो तो हम रिपोर्ट और डैशबोर्ड के अंदर कर सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट है। और बैकएंड में जो हम करने वाले हैं, वो डेवलपमेंट में जो हम करने वाले हैं वो एपेक्स प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, LWC करने वाले हैं और ऑरा कंपोनेंट। अब कहेंगे कि LWC क्या होता है, ऑरा कंपोनेंट क्या है, एपेक्स प्रोग्रामिंग। एपेक्स क्या होता है कि एपेक्स एक कह सकते हैं कि ये प्रॉपर जावा तो नहीं है लेकिन सिमिलर टू जावा है। एपेक्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिमिलर टू जावा है, बिल्कुल जावा ही के जैसा है। आप अगर जावा पहले से सीख रखे हैं तो आपके लिए और आसानी होगा एपेक्स प्रोग्रामिंग सीखना। एपेक्स के अंदर आता है कि एपेक्स ट्रिगर्स है, सिंक्रोनियस एपेक्स है, तो बहुत सारी चीज़ें एपेक्स के अंदर में सीखने को मिलेगा। उसके बाद जाके जो मेन जो बेस है वो है एपेक्स प्रोग्रामिंग। एपेक्स प्रोग्रामिंग सिमिलर टू जावा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिमिलर टू जावा, वो जावा नहीं है,
बेस्ड ऑन जावा नहीं है बट सिमिलर टू जावा है एपेक्स प्रोग्रामिंग। उसके बाद जो है एल क्या है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के अंदर में क्या आता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 बेस है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है। अगर आप लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जब हम करेंगे तो हम उसके अंदर LWC के अंदर में जो है हम देखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ऑडा भी लाइक ऐसा ही है कि वो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि ऑडा क्या है। ऑडा एक तरीके से जो है ना वो ओल्ड वर्जन था, LWC का ओल्ड वर्जन था ऑडा, और LWC जो वो न्यू वर्जन के ऊपर कन्वर्ट होकर के आया। तो अगर आप कहेंगे कि फिर ऑडा सीखने की ज़रूरत, तो देखिए बहुत सारे काम्स जो है हमारे वो पहले से ऑडा कंपोनेंट्स में हो चुके हैं। अब वैसा अगर काम हमारे पास आता है तो उसके लिए तो हमें सीखना पड़ेगा ना कि ऑडा अगर हमें आएगा ही नहीं तो हम कैसे किसी भी चीज़ को डेवलप करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें ऑडा भी सीखना ज़रूरी है, LWC भी सीखना ज़रूरी है एंड एपेक्स प्रोग्रामिंग। अब एपेक्स प्रोग्रामिंग में जैसे हम किसी भी तरीके से किसी भी डेटा को फैच करना हो, किसी भी डेटा को लेना हो डेटाबेस के अंदर से, एपेक्स से कॉल करते हैं, एपेक्स के द्वारा ही करते हैं। जैसे क्वेरी लिखते हैं तो इसमें हम सीखते हैं SOQL, SOSL। तो हम उसकी बातें बाद में करेंगे नेक्स्ट और सारी वीडियो में। जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जब डेवलपमेंट सीखेंगे तो हम उसके अंदर सीखेंगे एपेक्स के अंदर में, तो सारी चीज़ें डिटेल है ऑन प्रैक्टिस हम आपको सिखाने वाले हैं। और जो है अभी जो हम सीखेंगे वो है एडमिन के अंदर में एडमिन क्या होता है, एडमिन कैसे है। तो आज मैं आपको बिगनर एकदम लेवल 1 से भी लेवल 0 से मैं आपको ऊपर कर रहा हूँ, लेवल 0 से सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे लर्निंग करना है, कैसे सेटअप करना है। अब कहेंगे कि सेल्सफोर्स सीखना है बट हमें क्या करना है स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ हमें स्टार्ट कैसे करना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप हमारे वीडियो को फॉलो करें, आप देखें वीडियो को पूरे आखिरी तक देखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो जो सेल्सफोर्स है वो सेल्सफोर्स एक है कि सेल्सफोर्स का और क्रिएट करना। सेल्सफोर्स के अंदर क्या है कि लाइफ टाइम फ्री, ध्यान से सुनिएगा कि सेल्सफोर्स जो है वो एक ऑर्ग क्रिएट करके खुद देता है सेल्सफोर्स, जो आपको लाइफ टाइम फ्री होता है, जिसके अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वहाँ हर एक चीज़ आपको वो पहले से ही एग्जिस्ट करके देगा। उसके अंदर नई नई चीज़ें हमें कस्टम करनी है तो वो चीज़ हम वहाँ पे डेवलपिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले होता है कि सेल्सफोर्स का और कैसे क्रिएट करें, ये सवाल हमारे पास आता है कि सेल्सफोर्स का और कैसे क्रिएट करें। तो उसके बाद हम जो सेल्सफोर्स का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं बताऊँगा कि उसके और कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं वीडियो पे, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि सेल्सफोर्स और कैसे क्रिएट किया है, सेल्सफोर्स का सेटअप कैसे किया जाए। तो सेल्सफोर्स का सेटअप करने के लिए हमें जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे हमें सर्च करना है। सेटअप करने के लिए हमें सेल्सफोर्स के पहले और क्रिएट करने के लिए हमें यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे हम सर्च करेंगे developer dot developer.salesforce.com जैसे हम सर्च करेंगे हमें developer.salesforce.com इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है नेविगेशंस में आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रीज़ है, कस्टमर है, लर्निंग सपोर्ट, कंपनी, सेल्सफोर्स है, लाइक ये सारी चीज़ें हैं। सेल्सफोर्स के अंदर में देखेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर जो है सेंटर्स है, यहाँ पे देख लेंगे कि ये सारे उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर आप धीरे धीरे चलेंगे तो नीचे मैं आपको करियर के बारे में बताऊंगा, इसके पैकेजेस कैसे रहते हैं, इनके जॉब्स क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मिलते हैं वो धीरे धीरे। तो हम पहले पे शुरुआत करते हैं कि सेल्सफोर्स का और कैसे क्रिएट करें। तो आप सेल्सफोर्स का और क्रिएट करने के लिए गूगल क्रोम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे developer.salesforce.com और जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर एक बटन का आइकन दिखेगा, यहाँ पर लिखा होगा ब्राउज ट्रेल्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लिखा हुआ सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, ये आप देख सकते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशंस जो है इसके नीचे आपको एक बटन आएगा ना साइन अप फॉर द सेल्सफोर्स डेवलपिंग एडिशंस। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आएगा। ये जो है सेल्सफोर्स अपना बेसिक यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन अप फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशंस अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर फ्री। ये देखिए वो लाइफ टाइम सेल्सफोर्स, यही तो सेल्सफोर्स की सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए क्या होता है कि हमें वो बहुत सारी चीज़ें हमें परचेज़ करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, फिर जाके हम वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लाइव वर्क कर सकते हैं, जो आप वर्क करेंगे आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे। जो उनको और भी जो है सेल्सफोर्स वो बिल्कुल फ्री आपको लाइफ टाइम देता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करेंगे, फर्स्ट नेम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम है, लास्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको चेक कर लेना है कि ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे आपको मैसेज जाएगा, जहाँ से आपको पासवर्ड रीसेट करनी है, पासवर्ड वहाँ पे मिलेगा। तो आपको वहाँ वो ही ईमेल डालना है जो आपका रनिंग में है, जो आपका पहले से खुला हुआ है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ईमेल डाल दिए। तो फिर सेल्सफोर्स जो है एक चीज़ क्लियर करता है कि अगर आप ये फॉर्म फिल किए हैं तो हम आपको ऑर्ग तभी देंगे जब आप खुद हो वो चीज़, किसी और का एक्सेस आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ईमेल हम डालेंगे वो वाला जो हमारे पास ये है। नहीं, ईमेल फिल किया। फिर यहाँ पर आपको रोल डालना है डेवलपर, फिर कंपनी ने आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो। तो मेरा जो है वो ज़ेब्रा टेक्नोसिस है। ज़ेब्रा टेक्नोसिस जो है। उसके बाद आप यहाँ पर इंडिया डालेंगे, कंट्रीज़ जो है कंट्रीज चूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट चूज़ कर सकते हैं। स्टेट मैं गाज़ियाबाद से हूँ तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड जो आपका पिन कोड होगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़र नेम। बहुत लोग क्या करते हैं कि यूज़र नेम के अंदर में ईमेल आईडी को ही पेस्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड यूज़र नेम। बट आप ऐसा कर सकते हैं, नए लोग हैं जो वो स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं तो ऐसा ही करते हैं कि वो अपनी ईमेल आईडी को ही अपना यूज़र नेम बनाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ये यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा कैसे है @company.sandbox। तो लाइक ऐसा यूज़र नेम दिस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको यूज़र नेम ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। यूज़र नेम बेस्ड है क्योंकि यूज़र नेम और पासवर्ड से ही आपका लॉगिन होने वाला है। तो आप यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आप सबसे पहले यहाँ पर तो आप ईमेल आईडी को ही यहाँ पर आप डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका वो चीज़ें जो है ईमेल आईडी भी ले लेगा। अगर आप ईमेल आईडी, अगर इसकी जगह ईमेल आईडी के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप gmail.com ही डालें, आप डाल सकते हैं salesforce.com भी डाल सकते हैं, salesforce.org भी डाल सकते हैं, org डाल सकते हैं। तो ये आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशंस हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारा टर्म एंड कंडीशंस है वो एक्सेप्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर है कि आई एम नॉट रोबोट, इसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ले लेगा। या बहुत सारे क्या होते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ आ जाते हैं तो वो हमें सॉल्व करना था। फिर साइन मी अप करना है। क्लिक करते ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आपको जो यहाँ से मैसेज है वो आपके मेल पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे आपके मेल पर सेंड कर दिया जाएगा तो आप अभी थोड़ा वेट कर लें। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, साइन अप मी कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर जो आपको मैसेज आएगा ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। आपके मेल पे एक मैसेज आएगा वेरीफाई करने के लिए अकाउंट को। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा मेल आएगा। आप यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर लेट से भी हमारे पास मेल आते हैं। वो रिसेंटली तो नहीं आते, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का टाइम भी ले लेता है, कभी आधे घंटे भी ले लेते हैं ये मेल आने में। तो आप इस चीज़ को जो है ना ये रहे कि अब मैंने किया और मेरा नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद जो है
वो आपको मेल आएगा, मेल पे जो है ना वो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप रीसेट पासवर्ड करेंगे। रीसेट पासवर्ड करने के बाद वहाँ पे जो है ना पासवर्ड जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद जो है आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अगर हम सेल्सफोर्स और लॉगिन करना चाहते हैं तो सेल्सफोर्स और लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे login.salesforce.com जैसे आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है लॉगिन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हम अभी किस और को लॉगिन करके दिखाते हैं कि आपको किस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखेंगे कि आपको जो है इंटरफेस वो इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर सेल्स है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का होम पेज आ जाएगा, इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। ये है बैक एंड पार्ट जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो लर्निंग करना है मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। एडमिन में फ्लो हो गया, बिल्डर हो गया, लाइक एनीथिंग, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। रिपोर्ट डैशबोर्ड है तो हम पहले शुरू करेंगे एडमिन के साथ। एडमिन का हम सब चीज़ पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर जा करके हम बढ़ेंगे डेवलपिंग पे। तो हमें उसी के लिए जो है सेल्सफोर्स लॉगिन करने के लिए हमें जो देता है, फिर आप क्या करेंगे, एक अकाउंट आपको क्रिएट करना है जो सेल्सफोर्स का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो हम करेंगे। उसका नाम है ट्रेलहेड। तो आप हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, सर्च करेंगे trailhead.com। जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेलहेड आप कहेंगे कि ये बिल्कुल सेल्सफोर्स के जैसे ही, लॉगिन के जैसे ही सेम टू सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेलहेड है। ट्रेलहेड के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीपल तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो सेल्सफोर्स के और जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ किया या ईमेल आईडी यूज़ किया वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं कहूँगा मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग या तो आप गूगल से कर लें, गूगल से डायरेक्ट कर लें, या तो आप जो है यहाँ पर कोई प्रॉपर ईमेल्स है वो ईमेल से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एक मेल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको गूगल एक्सेस मांगेगा और गूगल एक्सेस देने के बाद जो है यहाँ से गूगल मल्टीपल ईमेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मल्टीपल ईमेल्स से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक जो है वो कोड मांगता है। जो कोड आपके पास जाएगा वो जिस ईमेल पे, ये ईमेल पे आपका कोड जाएगा। जो भी ईमेल आपने वहाँ पर डाला है, वहाँ पे पुट किया है, तो उस ईमेल पे आपको एक कोड जाएगा। आप कोड इस पे पुट करेंगे। कोड जाएगा, मेल पे जाके कोड चेक करेंगे। आप कोड डालेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। आप वहाँ पे गूगल से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो वो मेल पे आपको OTP जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोफाइल है। यहाँ पे जो है आप जैसे जैसे इसमें लर्निंग करते जाएंगे यहाँ पे आपको पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स वाइज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ कि क्या है इसका कैरियर, क्या है नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आप यहाँ से आप लर्निंग करेंगे, 1v1 लर्निंग करते जाएंगे। आपको लर्निंग कैसे करना है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा। आपको और सेल्सफोर्स का और कैसे क्रिएट करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शंस में जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और जो ट्रेलहेड का भी साइन अप करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद वहाँ से आप साइन अप लॉगिन कर सकते हैं।
वहाँ से जैसे आप ये लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जो है देख सकते हैं कि यहाँ सर्टिफिकेशंस है, सुपरवाइजर पर सेट है। तो सर्टिफिकेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया था कि रूल्स और के बारे में, कैरियर के बारे में बताया था। तो सेल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, यह मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे चीज़ जो है हम कैसे सीखेंगे। सर्टिफिकेशन हमें करना नहीं है, तो हमें सीखना है जो, तो हमें लर्निंग करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चैलेंज वाइज आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। हम सीखना चाहते हैं, हमें अभी सर्टिफिकेशंस करना नहीं है, पहले हम सीख लें फिर हम सर्टिफिकेशंस करेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी मौजूद हैं। तो आप जैसे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये जो है लिंक क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम ओवरव्यू। तो एग्ज़ाम ओवरव्यू मतलब ये क्या है कि हमने सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है ना ओवरव्यू देख लिया है। तो हम यहाँ पे मार्क एज कम्प्लीटेड करेंगे। तो जैसे हम मार्क एज कम्प्लीट करेंगे ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे हमें दिखा देगा कि ये प्रोसेस है, 33% ऑफ प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जाएंगे करने, अब जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक। मेरा ये ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म बेसिक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मॉड्यूल आपको जो है ना यूनिट वाइज दिया जाएगा। यूनिट वाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है, लर्निंग करने के लिए आप लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पढ़ेंगे, क्या है नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो है ना आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें बताएगा। और आप यहाँ पे स्टडिंग करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इस तरीके का एक चैलेंज भी देगा। ये जो है एक तरीके का चैलेंज भी देगा। और यहाँ पे जब ये आप चैलेंज कैसे पूरा करना है तो ये है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है, जब आप नया नया आप स्टार्ट करेंगे, नए स्टार्ट करेंगे तो आपको ये प्लेग्राउंड ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं भी दे सकता है या एक प्लेग्राउंड वो ऑलरेडी देगा। अगर आप नहीं, आप जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट प्लेग्राउंड, यहाँ पे तो मेरा ये कर दिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेग्राउंड ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो क्रिएट प्लेग्राउंड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको नया और बना करके वहाँ पर देगा। उसके बाद आप जैसे इस पर लंच पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लंच पे क्लिक करेंगे तो आपको जो वो जंप कर देगा कहाँ, सेल्सफोर्स ऑर्ग पे, जिस प्लेग्राउंड पे बनाया था। अब उसके बाद क्या है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये चैलेंजिंग हमें करते जाना। इन्होंने जो कहा है ऊपर पढ़ेंगे। आप अगर सोचेंगे कि ऊपर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप ज़्यादा मतलब इम्प्रूव नहीं कर सकते लर्निंग के अंदर में। आप ऊपर 1 बाय 1 सारे स्टेप करके जब आप चैलेंज करेंगे तो ईजिली ये चैलेंज आपका फील हो जाएगा। तो अब जैसे ये चैलेंज है क्रिएट अ फील्ड ऑन द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड क्रिएट, तो मैं कह सकता हूँ कि जब आपको मैं बताऊँगा कि क्या होता है नहीं होता है कैसे करना चाहिए तो वो सब चीज़ मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम शुरुआत करेंगे ये सेल्सफोर्स कैसे करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप लर्निंग कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्सफोर्स और क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्सफोर्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी सेल्सफोर्स का और क्रिएट है। तो आप जब कर लेंगे तो उसके बाद जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स का फ्यूचर कैसा है, सेल्सफोर्स क्या वर्किंग करता है, सेल्सफोर्स में फ्यूचर्स कैसे हैं, सेल्सफोर्स को दिखा सकते हैं, सेल्सफोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। तो मैं बता दूं कि अगर आप अभी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 17.9 जो है वो 17.9 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है सेल्सफोर्स के अंदर में। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसे सीख लें। सीखने के बाद अपना कैरियर पोस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, सेल्सफोर्स के लिए बना सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे जैसे आप चैलेंज कंप्लीट करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखते जाएंगे कि आप पॉइंट्स कितने कर सकते हैं, तो बैचेस दिखते जाएंगे। तो ऐसे ही करके आपको शुरुआत करनी है। और शुरुआत करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो से बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट डे होगा, ये डे 1 था ओवरव्यू ऑफ सेल्सफोर्स, डे 1 ओवरव्यू ऑफ सेल्सफोर्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो एडमिन करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, उसमें बनाना कैसे है, क्या शुरुआत करनी है। तो आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट होता है, कोई
क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं तो आप कमेंट में ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। आपको जो है ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सेल्सफोर्स और क्रिएट करने का लिंक हो गया या ट्राइलेट का लिंक हो गया, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डालने के बाद मैं वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको लगे कि नहीं इस बारे में जानना चाहिए, तो आप कमेंट में डालें। कमेंट में डालने के बाद आप हमसे, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। आप वहाँ से कोई भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ओके दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है बस इतना ही। नेक्स्ट डे जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। नेक्स्ट डे के ऊपर जो शुरू करने वाला हूँ वो है सेल्सफोर्स एडमिन। करना कैसे, स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स एडमिन कैसे किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस।